राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आज DID न्यूज चीफ ललित सुमन ने श्री राम सर्किट के चेयरमैन और श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के प्रबंध न्यासी डॉक्टर राम अवतार शर्मा से सीधी वार्ता की। इस अवसर पर MCD के आयुष विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रकेतु व प्रबंध न्यास की पूरी टीम भी उपस्थित रही। चर्चा में डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम की सेवा में किए जा रहे कार्य की जानकारी दी और इस संबंध में अन्य तथ्य भी सामने रखे। उन्होंने इस चर्चा में प्रभु राम के चरण जहां जहां पड़े थे उस पर हुए शोध के अनुसार बनाए गए राम सर्किट की रिपोर्ट की अवहेलना का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय रहते इस गंभीर अवहेलना को नहीं रोका गया और शोध के अनुसार परिवहन व सड़क मार्ग व्यवस्था नहीं की गई तो भावी भारत के लोगों के पास गलत तथ्य पहुंचेगा जो भारत की संस्कृति और सनातन धर्म के लिए घातक साबित होगा। उन्होंने नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम से और क्या कहा इस मुद्दे पर, सुने इस वार्ता में। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे प्रभु श्री राम के वन गमन यात्रा पर जिन महापुरुष ने शोध किया और शोध के उपरांत जिन्होंने भारत सरकार को अपना शोध पत्र सौंपा और सौंपने पर भारत सरकार ने रामायण सर्किट की जो स्थापना की, उसके चेयरमैन डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो प्रभु श्री राम जो वन गमन के क्रम में जहाँ जहाँ गए उनके चरण जहाँ जहाँ धरती पर पड़े उस पर काम हो, उसे जोड़ा जाए और जोड़कर संपूर्ण जगत को यह संदेश पहुँचे कि हमारा सनातन धर्म कितना विशाल है और सनातन से ही यह सनातन परंपरा आज भी जीवित है। तो डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, आपका नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर स्वागत है और हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज आपके जो यह संगठन है उस संगठन की यह एक बैठक भास्कर के नेतृत्व में आज नए वर्ष 2023 का प्रथम दिन जब भास्कर उदय हो कर के सभी को नया प्रकाश दे रहे हैं, उसमें आप प्रभु श्री राम को याद करते हुए श्री राम भक्तों को आज आपने यहाँ बुलाया, उन्हें आपने क्या संदेश दिया और आप इस राष्ट्र को क्या कहना चाह रहे हैं आज नव वर्ष के प्रथम दिन, और आप अपने शोध संस्थान के संदर्भ में पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? ललित जी धन्यवाद, आपने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं यह बात कह सकूं। हम तो प्राय बैठक करते रहते हैं अपने संस्थान को सक्रिय करने के लिए, लेकिन आज कुछ विशेष भावुकता थी कि कैसे भगवान राम की संस्कृति के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए कार्यकर्ताओं को कैसे आगे लाया जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पास देव दुर्लभ सदस्य हैं, ऐसे जो देवताओं को भी दुर्लभ हों, ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता, ऐसे सक्षम कार्यकर्ता हमारी ट्रस्ट में हैं और राम जी की संस्कृति के प्रचार प्रसार को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। राम जी के काल में जिस प्रकार का विज्ञान था, जिस प्रकार की संस्कृति थी, जिस प्रकार के मार्ग थे, पुस्तक विमान था, इस तरह हम उन सब चीज़ों को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, समाज के सामने लाना चाहते हैं। और ये जो आप टीम देख रहे हैं, पूरी में कार्यकर्ताओं की टीम देख रहे हैं, एक तरह से ये हमारे ट्रस्ट की पूरी एक तरह से क्रीम है, इन्हीं के सारे काम हो रहा है। वास्तव में मैं तो केवल बैठा रहता हूँ, मैं तो केवल बात करता रहता हूँ, असली काम तो ये टीम के सदस्य कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्र हित में
ये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आज भी तैयार है। डॉक्टर साहब, बैठक में चर्चा हो रही थी चित्रकूट की, और चित्रकूट में भी आपके शोध संस्थान की कुछ भूमि है, और उस संदर्भ में आप बड़ा विस्तार से चर्चा कर रहे थे। जरा उसके संदर्भ में संपूर्ण राष्ट्र को बतलाइए, जो कि अगर चित्रकूट में जो आपका जगह है वो कहाँ है, और आप उसका उपयोग किस तरीके से इस शोध संस्थान के लिए करने जा रहे हैं। चित्रकूट के एक संत जो महंत है श्री राम भरत मिलन मंदिर के, उन्होंने हमारी ट्रस्ट को 400 गज भूमि दान में दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के वन विभाग के कारण, यानी वन विभाग की गलत नीतियों के कारण हमें वो 400 गज जगह अभी तक नहीं मिली है। 3 तरफ वन विभाग है, एक तरफ मार्ग है, और हमें वो पूरी भूमि पर निर्माण नहीं करने दे रहे, बल्कि मेरे विरुद्ध उन्होंने केस कर दिया। फिर भी जो जगह बची है उस पर हमने भगवान राम की पूरी एक प्रदर्शनी लगाई है। राम जी के संबंध में जो कुछ हम दिखा सकते हैं वो वहाँ दिखा रहे हैं, ताकि जन जीवन में सभी को राम जी की संस्कृति, राम जी के यात्रा मार्ग सबका पूर्ण ज्ञान हो सके। ये भूमि हमारे कब्जे में है, उस पर हम काम कर रहे हैं, और आज संकल्प हुआ है कि उस जो संग्रहालय हमारा बना है उसको हम और अधिक रोचकता से, भव्यता से लोगों के बीच दिखा सकें। डॉक्टर साहब, आप चित्रकूट के साथ साथ आपके शोध संस्थान की और कई जगह भूमि है जिसके बारे में आज आपने बैठक में चर्चा किया, तो वह जगह कहाँ कहाँ है और आप उस पर क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी अगर आप राष्ट्र को कुछ बतलाना चाहें। हमारे पास अयोध्या जी में लगभग 1 एकड़ भूमि जटा कुंड के पास है, भरत कुंड के पास, और लगभग 3.25 एकड़ भूमि हमारी सरयू जी के किनारे है। उस पर हम अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय बनाने की योजना बना रहे हैं। उसके लिए जैसे भूमि ले ली है, अब धन संग्रह होगा, नक्शा पास होगा, तब हम उसमें रामायण कालीन सभी चीज़ों को दिखा सकेंगे, ऐसा हमारा संकल्प। ये थे डॉक्टर राम अवतार शर्मा, जो लगातार काम कर रहे हैं प्रभु श्री राम, माँ जानकी के, और इनके साथ जो यह पूरी टीम है जो इनके शोध संस्थान में इनके साथ काम कर रहा है, तन मन धन से समर्पित है। हम डॉक्टर चंद्रकेतु जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और कहूंगा कि आप ज़रा बतलाइए जो कि दिल्ली में आपका संगठन किस तरीके से इस शोध संस्थान के लिए काम कर रहा है और आप राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम तो विदेशी नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं, और आज का दिन बहुत ही मंगलमय हो गया जब भगवान राम के काज से ये कार्य आरंभ हुआ। दिल्ली में हमारा संगठन निरंतर अहिर्निश सेवा महे के पदचिह्नों पर चल रहा है, और उसका प्रयास है कि हम जो है काउंसलर लेवल की जो इकाई होती है विधानसभा के अंदर, एक 3 प्रकार के जो हमारे क्षेत्र आते हैं, हम उनकी इकाई तक अपने संगठन को ले जाएं। इसमें थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, समय अभाव भी है, और संगठन क्योंकि अभी नव संगठन है, उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहने का प्रयास और तीव्र गति से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रकेतु। अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे, आप कहीं जाए नहीं। श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मस की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। 7 दिन आपकी सेवा में हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Kamal Buildtech Private Limited wishing you a very happy new year. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. कला मंदिर वुडन फर्नीचर की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। मदर इंडिया पत्रिका की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। अभी आपने सुना था डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, जो इस संस्था के मतलब आप इनके बारे में कुछ अगर कहना, सूरज को दीपक दिखाने के समान है। इन्होंने जो किया और इनके अंदर जो एक भावना है, एक दर्द है, अभी भी यह बतला रहे थे, जो कि किस प्रकार से 2 यात्रा करना अभी और शेष है। और उस 2 यात्रा के बारे में भी हम आपको इन्हीं से, डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी से हम आपको बतवाएंगे, जो कि यह 2 यात्रा और कौन सा है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। और राम, कौन सा ऐसा राम भक्त होगा जो या तो डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी इस यात्रा को पूर्ण करेंगे, या प्रभु श्री राम इस यात्रा के लिए किसी और का चयन कर रखा है। ऐसे डॉक्टर साहब खुद चाहते हैं मैं इस कार्यक्रम को करूं। तो डॉक्टर साहब, वो 2 यात्रा और कौन सा है? भगवान राम ने अपने जीवन काल में 4 यात्राएं की हैं। पहली यात्रा जब वो विद्यार्थी थे तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उन्होंने यात्रा की। दूसरी यात्रा गुरु विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या जी से जनकपुर तक। तीसरी यात्रा अयोध्या जी से रामेश्वरम तक, वापस लंका तक। और चौथी यात्रा राजा राम ने सांस्कृतिक यात्राएं की हैं। उन्होंने अनेक तीर्थ किए हैं। वो उनकी तीर्थ यात्राएं हमारे पुराणों में और हमारे रामायण में, इन ग्रंथों में बड़े विस्तार से बताई गई है। लेकिन खेद का विषय ये है कि उन यात्राओं पर कभी शोध हुआ नहीं। भगवान अगर हमें शक्ति सामर्थ्य देंगे तो हम उन यात्राओं पर भी शोध करेंगे, ताकि राम जी की सारी यात्राओं की जानकारी जनजीवन को हो सके। डॉक्टर साहब, आपने विस्तार से बताया, जो कि आप आगे भी करेंगे। साथ ही आपके बैठक में आज एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा था, जिस पर भारत सरकार को त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो प्रभु श्री राम के वन गमन यात्रा के क्रम में आपने जो शोध किया था, और शोध करने के उपरांत आपने भारत सरकार को जो अपने शोध पत्र सौंपे थे, जिसके आधार पर रामायण सर्किट की स्थापना भारत सरकार ने किया, और आपको भारत सरकार ने चेयरमैन भी बना रखा है उस रामायण सर्किट का। तो वह ऐसी कौन सी जगह है जहां मार्ग को परिवर्तित करने का खेल खेला जा रहा है? और इस संदर्भ में आप आंदोलन की बात कर रहे थे, और आप कह रहे थे कि आवश्यकता पड़ी तो आप आंदोलन करने के लिए, धरना करने पर भी विवश होंगे। ऐसी कौन सी जगह है और कहाँ है जिससे मार्ग को बदलने का प्रयास किया जा रहा है? भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय ने ये घोषणा की कि वो अयोध्या जी से चित्रकूट तक श्री राम वनगमन मार्ग बनाएंगे। जिस मार्ग से श्री राम गए वो एग्जैक्ट तो सारा नहीं बन सकता, लेकिन जो अयोध्या जी से श्रृंगवेरपुर तक सरकार ने मार्ग बनाया वो मान्य है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि भगवान श्री राम का मार्ग श्रृंगवेरपुर से चित्रकूट तक एकदम बदल दिया गया। जहाँ से राम जी नाव में बैठे गंगा पार करने के लिए, सीता कुंड नाम है उसका, जहाँ नाव से उतरे और भगवान शिव का पूजन किया, वो कुरई नाम का स्थान है। जहाँ 23 दिन भय विपट तुर्बासा, 1 रात्रि राम जी ने पेड़ के नीचे बिताया, वो टाटा चरवा में है। उसके बाद भगवान संगम पर आते हैं, अक्षयवट के दर्शन करते हैं, भारद्वाज जी से मिलते हैं। उसके बाद राम जी यमुना जी पार करते हैं। तो जहाँ से यमुना जी पार की, जहाँ उतरे, जहाँ चढ़े, उसके बाद वो स्थान जहाँ उन्होंने भारद्वाज जी के 4 शिष्य वापस भेजे, मुर्का नाम का स्थान है। इसी तरह तेही अवसर एक तापस आवा, एक जो तापस प्रसंग है वो स्थान। उसके बाद मुर्का, इसके बाद रामनगर जहाँ सीता माँ थक गई थी, और उसके बाद अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। ये सारे वर्तमान सरकार ने इस मार्ग पर छोड़ दिए हैं। वो मार्ग बना रहे हैं श्रृंगवेरपुर से सीधा मंजनपुर और राजापुर होते हुए वो चित्रकूट ले जाना चाहते हैं। बंधुओं, इससे हमारी युगों युगों की परंपरा नष्ट हो रही है। पता नहीं क्यों ऊपर वाले देखना नहीं चाहते, चेतते नहीं कि इस तरह की जो हमारी परंपराएं हैं
वो नष्ट हो रही हैं। और 150 साल के बाद ये जो गलत मार्ग घोषित करने की योजना है, यही असली माना जाएगा। वही नकली तीर्थ उभर आएंगे और वास्तविक तीर्थ जहाँ हमें अब भी ऊर्जा मिलती है, वो स्थल समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए हमने बहुत संतों से बात करी, सरकार से बात करी, लेकिन खेद है कि आज तक किसी से सकारात्मक उत्तर नहीं आया। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम जो कहते हैं इसको गलत कोई नहीं कहता, सब कहते हैं हाँ बात तो ठीक है, लेकिन मुझे और दुख होता है कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें उलझना नहीं चाहते। वो पता नहीं सरकार से डरते हैं या क्या कारण है, ये तो वो जाने। लेकिन बंधुओं, जिस प्रकार का सहयोग सक्षम लोगों से मिलना चाहिए मार्ग ठीक करने के लिए, सब कहते हैं मार्ग आप बता रहे हो वो ठीक है, सरकार ने हमसे शोध करवा वही निकला, संस्कृति मंत्रालय को रिपोर्ट दी वो वही है, पर्यटन मंत्रालय ने काम सौंपा वो भी उसी मार्ग से है। लेकिन दुख है सरकार ने आज तक इस बात के लिए कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया, और ये गलत मार्ग बनाने की परंपरा यदि रही तो बहुत कष्ट होगा। योगी जी ने एक स्थान के लिए श्री राम वनगमन मार्ग बनाने के लिए 4.05 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया। दुख की बात है कि वो स्थान भी छोड़ दिया गया। अब ये सब कौन कर रहा है, ये मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से इसमें कुछ राजनेताओं और कुछ ब्यूरोक्रेसी का एक भ्रष्ट मेल हो गया है जो हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। धन्यवाद। आपने सुना डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी ने बड़ा ही गंभीर सवाल उठाया है, और भारत सरकार को, पर्यटन मंत्रालय को, सभी को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर यह सड़क बन गया तो आने वाले समय में लोगों के पास गलत जानकारी जाएगी, और इससे भारत की संस्कृति, सभ्यता के साथ साथ सनातन धर्म और प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई जो एक प्रेरणादायक संस्करण है वह विलुप्त हो जाएगा, और आने वाला जनरेशन उस गलत मार्ग को ही सही समझ करके आगे उस बात का उल्लेख करेगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम